सो हेलो एवरीवन, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 और आज की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन में हमको जो है दो चीजें करनी है। द फर्स्ट वन इज सबसे पहले तो हमको लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की, एंड देन फाइंड करने के बाद हमें उसका जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ओके, सो इट्स ओके, वी कैन डू दिस। The question is 10 students of class 10th took parts in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who take participate in the quiz. Okay, so in starting we don't know how many boys and girls we have, so we will let number of boys, मान लेते हैं जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो x है, एंड सेम फॉर गर्ल्स, let number of girls is y. Okay, so according to the first, ठीक है, according to the question we know that total number of students are, total number of students are 10. So if I sum up these both boys and girls, then it should be equals to 10. ओके, सो अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को जो है प्लस कर दूंगा तो वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल होने चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसके फर्दर जो हमको इंफॉर्मेशन दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, अब वो मुझे कह रहे हैं कि अगर जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, देन ओके, सो इसको मैं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, एंड फॉर द सेकंड वन, अब मुझे पता है कि जो लड़कियां हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, राइट। तो लड़के कितने हैं, x इक्वल्स टू, लड़कियां कितनी हैं, y। अब मुझे ये बताओ, लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, लड़कियां ज्यादा हैं, राइट। तो अगर देखो, इसको यार दो तरीके से समझ सकते हो, मैं सिंपल वाला समझाऊंगा आपको, लॉजिकल जो हमेशा काम आएगा मैं वो समझाऊंगा, ट्रिक से नहीं बताऊंगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो जितने लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा है, यहाँ पे मैंने बीच में इज इक्वल्स टू का निशान लगाया है, विच इंडिकेट्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम। बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर्स हैं वो कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, सोचो। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, अगर लड़कों में मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या वो लड़कियों के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सो जो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है ना, आप इसको जो है सिर्फ इंग्लिश में पढ़ के या तो ग्रैप नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। आप अगर इसको लॉजिकली सोचोगे ना तो आप बहुत आसानी से ये इक्वेशंस बना लोगे। बच्चों को इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, दिक्कत होती है, मैंने देखा है। आगे जब हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं सेम तरीके से आपको इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा बहुत ईजिली। तो यहाँ पे देखा आपने कि अगर x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, इक्वल्स टू का निशान है, which indicates that number of boys and number of girls both are same, but in the question we have given that the girls is 4 more than the boys। तो अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, मुझे लड़कों को लड़कियों के बराबर लाना है, तो लड़कों में 4 प्लस करना पड़ेगा, एक्जैक्टली। सो अब ये मेरा y जब यहाँ से यहाँ आएगा तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0। दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने फाइंड करनी थी, हमने दोनों फाइंड कर लिए। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब मुझे इनका जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, जैसा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में सिखाया कि a1 ओवर में a2, b1 ओवर में b2 करके मैं बहुत आसानी से जो है निकाल सकता हूँ कि ये इक्वेशन कौन सी टाइप की बनने वाली है, ठीक है।
ओके, बट इसको भी ना हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। इसको अगर उन्होंने सिंपल, उन्होंने हमसे पूछा नहीं है ना कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, वो चीज़ हम तब करेंगे जब हमें टाइप ऑफ इक्वेशन पूछा होगा। यहाँ पे उन्होंने सिंपल हमें बोला है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 10। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x plus y minus 10 is equals to में 0, and the second one is x minus y plus 4. x minus y plus 4 is equals to में 0. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है। उसमें प्लॉट करने से पहले मुझे इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करूंगा, सो मान लो दिस इज माय x एक्सिस एंड y एक्सिस ग्राफ, x x डैश y एंड वाई डैश। इस पे तो नंबर्स होते हैं ना, मुझे तो नंबर्स में चाहिए। तो नंबर्स में चाहिए तो एक मिनट, मैं इसको जरा सही करके लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0। ओके, सो मुझे क्या करना होता है, इसका एक टेबल बनाना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो कम से कम मुझे जो है तीन वैल्यूज एक्स और वाई की दोनों की चाहिए, एक्स और वाई। तो इस इक्वेशन में अब हम जो है रैंडम वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को ये रखूंगा तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू में 0 एंड पुट इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 0 लेके मैंने इक्वेशन नंबर 1 पे जो है पुट कर दी। तो दिस इज माय इक्वेशन। अगर x की वैल्यू को मैं 0 लिखूंगा तो इक्वेशन विल बी लुक लाइक दिस, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे ली है उसको इस बॉक्स में मैंने भरना भी है साथ के साथ। तो अगर मैंने x की वैल्यू को अभी 0 लिया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, इन नेक्स्ट सिनेरियो, यार देखो, हमें तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं फॉर द बेस्ट केस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है वो एक होल नंबर रहे, पॉइंट में ना आए। सेकेंड चीज हम ये ट्राई करते हैं कि एक बार हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, दूसरी बार में हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं, थर्ड टाइम के लिए हम एक केस सोच लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन को देख के हम जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमें डालना चाहिए। तो फर्स्ट केस में मैंने x 0 ले लिया, सेकेंड केस में मैं y को 0 ले लेता हूँ और पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है, और x की वैल्यू आ जाती है 10 के इक्वल। सो जब मैं y की वैल्यू 0 भरता हूँ तो x की वैल्यू 10 आ जाती है। ठीक है, नाउ आई कैन चूज बोथ x एंड y, मतलब मैं किसी की भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर नाउ लेट मी जस्ट सिलेक्ट, लेट x इज इक्वल्स टू में 5 और पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू को अगर मैंने 5 पुट किया, so this will be look like this, and minus 5 is equals to में 0 and y is equals to में 5। so अगर मैं x की वैल्यू को 5 भरता हूँ तो मेरी y की भी वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कम से कम जो है तीन वैल्यूज निकालनी होती हैं। ऐसे बॉक्स बनाना है, एक्स वाई लिखना है, पहले एक्स जीरो देन वाई जीरो एंड उनके रिस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। देन इन द थर्ड केस वी कैन एज्यूम एनी वेरिएबल, कोई भी नंबर हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, बस हम ट्राई करेंगे कि पॉइंट में ना आए, फॉर अवर सेफर साइड। पॉइंट में आ जाने से गलत नहीं होता, बस हमारा जो ग्राफ है वो अच्छा बने, पॉइंट टू पॉइंट बने, इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि होल नंबर आए हमारा। ठीक है, अब सेम फॉर द सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए भी मुझे सेम ऐसे ही एक बॉक्स बनाना है। एक्स एंड वाई। ठीक है, अगेन लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू में 0 और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरा y जो है आ जाता है 4 के इक्वल। x की वैल्यू 0 पे y 4 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट केस, अब मैं y को 0 कर दूंगा और पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। सो x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0, x इज इक्वल्स टू में माइनस का 4। तो अगर मैं x की y की वैल्यू 0 भरता हूँ तो x की वैल्यू आती है माइनस का 4। एंड इन द थर्ड केस लेट
कर लेते हैं x की वैल्यू जो है मेरी, ये इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू मेरी जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है, और पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन विल बी लाइक 4 minus y plus 4 is equals to में 0 gives us y is equals to में 8. सो x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूँ तो y की वैल्यू जो है 8 आती है. अब आप देखोगे ये दोनों बॉक्स मेरे पास बन चुके हैं. अब इन दोनों बॉक्स की मदद से मैं इस ग्राफ में वैल्यूज को पुट करूंगा. सो पहले नंबरिंग दे देते हैं, 2 के गैप में दे रहा हूँ, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 10, 10. ओके, सो ये मेरा ग्राफ है. अब इसमें मैं एक एक करके वैल्यू पुट करूंगा. x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 10 है. सो दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट पे मेरी x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 10 है. हमेशा याद रखना x आगे आता है, y पीछे आता है. ओके ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 10 है, यानी कि ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट पे मेरी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 10 है. y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 10 है. एंड द थर्ड वन इज 5:5 कि 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा और यहाँ पे. अगर इन दोनों का मीडियन देखूँ तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आना चाहिए, है ना, 5,5. सो अब मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी बिना स्केल पेंसिल्स के और मेरा ग्राफ भी जो है एग्जैक्ट नहीं है, सो लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 विच इज x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू में 0. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है. अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे प्लॉट करूंगा. अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 4 है, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है. इट इज राइट और रॉन्ग? y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -4 है. ओके, so it will be here. No, it's not right. x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 4 है, एंड y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू -4 है. x की वैल्यू -4 है ना, तो यहाँ आएगा, सॉरी, माय बैड. So it will be like -4, 0. And the third point is x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 8 है. x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 8 है, so it will be somewhere around here. इसको मैं बोलूंगा x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 8 है. अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे लाइन बन रही होगी, है ना. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विच इज x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू में 0. अब आप देखोगे ये दोनों जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं जाके 4:8 पे कट कर रही है. 4:8 पे जो है कट कर रही है. मे बी नहीं भी कर रही होगी. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट नहीं है. हम ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर रहे. जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपकी लाइंस कहीं ना कहीं पे पॉइंट पे कट कर रही होंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा. ये देखो, ये इक्वेशन हमारी एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, वही हमारा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है. ओके, सो अगर मैं इसको देखूं तो जस्ट 1 सेकेंड है, लेट मी डू करेक्शंस. ओके, तो ये है. अब यहाँ से अगर मैं इसको डॉट 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 करके नीचे तक लाऊं और इधर से वैल्यूज को पुट करूं, तो मेरी एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है वो 3 आ रही है. एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है मेरी 3 आ रही है, एंड वाई एक्सिस पे समवेयर अराउंड 8 आ रही है. वाई एक्सिस पे समवेयर अराउंड 8 आ रही है. इट शुड बी 4. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी जस्ट चेक. ओके, ओके, या इट्स करेक्ट. ओके, सो x की वैल्यू जो है 3 आएगी, y की वैल्यू जो है 8 आएगी. नो, y की वैल्यू 7 आएगी, एज आई से. क्योंकि ये जो मेरा ग्राफ है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, दैट्स वाई ये जो थोड़े से फ्लक्चुएशंस है वो आ रहे हैं.
बिकॉज ग्राफ में नहीं बनाया। आप ग्राफ में बनाओगे आपकी वैल्यूज एग्जैक्ट आएंगी। ठीक है, 3 7 इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारी 7। And if you see according to the question, the number of girls are 4 more than the number of boys. Here conditions are fully met. Okay, so this is the first question. Let me move to the second question of question number 1. यहाँ पे अगेन हमको जो है दो इक्वेशंस फाइंड करनी है एंड देन ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। सो हम 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencil 5 pens together cost 47 rupees. ओके, सो इसके सॉल्यूशन में हम जो है सबसे पहले लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स कितना है, इट्स x रुपीज, एंड सेम फॉर लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पेन्स कितना है, वाई रुपीज। ओके, सो मैंने कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन्स मैंने लेट कर लिए। सो व्हाट विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट दैट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। आप एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से ही सोच लो कि आप एक दुकान में गए हो, आपने उसको कहा है कि मुझे 10 कॉपी 10 रुपए वाली 10 कॉपी चाहिए, तो आपको खुद से पता है कि आपका बिल कितना बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100, तो आपका बिल जो है 100 बनेगा। सेम हेयर, अगर आप x रुपए वाली पेंसिल ले रहे हो और 5 पेंसिल लोगे, तो आप 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 7 पेन्स ले रहे हो वाई रुपीज वाले, सो 7 बाई करोगे, विच विल द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो है 50 रुपीज है। इट्स अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर द सेकेंड वन आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशंस बन रही हैं। 7 पेंसिल्स ली हैं प्लस 5 पेन लिए हैं, and the sum up is equals to में 46 rupees. This is our equation number 2. So इसकी इक्वेशंस फाइंड करना कंपेरेटिवली काफ़ी इजी था। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के लिए यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। ओके, ओके, एक्स एंड वाई। सो हम अभी इक्वेशन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं। सो लेट लेट कर लेते हैं दैट y की वैल्यू जो है 0 है, और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इट विल बी लाइक 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू में 50, gives us 5x is equals to में 50 and x is equals to में 10। तो x की वैल्यू जो है 10 आ रही है y की वैल्यू 0 रखने पे। ओके, इन नेक्स्ट केस वी विल लेट 5 y is equals to में 5 और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो 5x प्लस दिस अवर 7 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 5 से, इज इक्वल्स टू में 50। 5x इज इक्वल्स टू में 50, ये 35 हो गया, 7 5 से 35, gives 5x is equals to में 15 and then x is equals to में 3। 5 से 15 कट गया 3 टाइम्स में। सो x की वैल्यू मेरी 3 आ रही है when y is equals to में 5। and for the third box let me just check what I can put here. So okay, okay, let यहाँ पे भी हम y की इक्वेशन ही डाल देते हैं, नहीं तो 7 5 से 35 या y की वैल्यू 10 डाल देते हैं, ऐसा करते हैं एंड पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इट विल गिव्स अस 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू में 50। 5x प्लस 7 10 से 70 इज इक्वल्स टू में 15। 5x इज इक्वल्स टू में 50 माइनस 70, then x is equals to में minus का 20 over में 5 because 70 is greater than 50, it will gives us 5 4 जा 20, x is equals to में -4 when y की वैल्यू 10 है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने बॉक्स बनाया है। अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए भी, 7x प्लस 5y 46। ओके, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 46। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एक्स एंड वाई हम सेपरेट कर लेंगे। ओके,
So let's put the values 7x plus 5y. Yeah, right. तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं 7 पुट। अब देखो आप पीछे वाली इक्वेशन में भी देखोगे तो मैंने y की वैल्यू 0 डाली क्योंकि मुझे पता था जब मैं इसमें y की वैल्यू 0 डालूंगा तो 5 से ये नंबर कट जाएगा, मेरा पूरा पूरा प्रॉपर नंबर आएगा, होल नंबर आएगा। देन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि y 0 डालो और x भी 0 डालो। मैंने x 0 नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है अगर मैं x 0 डाल देता तो मुझे 50 को 7 से डिवाइड करना पड़ता, जो कि नहीं पॉसिबल है। यानी कि मेरा जो नंबर आता वो एक होल नंबर नहीं आता, वो पॉइंट्स में आता। मुझे पॉइंट्स में नंबर कंपेरेटिवली नहीं चाहिए क्योंकि जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो जितने होल नंबर्स रहेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेरा ग्राफ बनेगा। इसीलिए जो ये नंबर्स हैं ये मैंने सोच के डाले हैं, ऐसे रैंडम नंबर नहीं डाल दिए। अगर आप रैंडम नंबर्स डालोगे तो नो डाउट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, आंसर तो आ जाता है, ऐसी कोई गलती नहीं होती उसमें। ठीक है, सो सेम हेयर मैं जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा काफ़ी अच्छे से सोच के करूंगा ताकि मेरे जो नंबर्स हैं वो कंपेरेटिवली होल नंबर्स ही रहे। ठीक है, ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 3, put y is equals to me 3 and put in equation number 2. So it will be give me 7x plus 53 is equals to me 46. 7x is equals to me 46 minus 5 3s are 21 gives x is equals to me 5 and 2 over me, okay, it's 7. So 25 by 7, जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि करेक्ट वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। इट्स ओके, 7 3 21 एंड देन 40, 7 5 से 35, हम पॉइंट 1 पॉइंट तक लेके चल रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू 3 भरने पे x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3.5। ओके, फर्स्ट वन एंड फॉर द सेकंड वन पुट y इज इक्वल्स टू में 0। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 7x plus 5 multiply 0 is equals to 46. Then x is equals to 46 by 7. X is equals to 6 7s are 42. Then 40, 7 5s are 35. It will be give me around 6.5। मैं अगेन आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर ले रहा हूँ। ओके, so maybe it will not exactly correct. And in the third one, let me just put my x is equals to 0। तो जब मैं x is equals to 0 पुट करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y is equals to 46। देन y दिस होल टर्म विल इक्वल्स टू 0, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। y को यहीं छोड़ा, 5 को मैं यहाँ पे लेके गया, 5 से मैंने इसको काटा, y is equals to 5 9 45.2। सो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9.2 एट x, माय बैड, एट x इज इक्वल्स टू में 0, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9.2। ओके, सो ये मेरा जो है टेबल बना है। अब इसको मुझे जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज 0 2 4 6 8, ये मेरा x है। ये मेरा y है, -2 -4 -6 -8 -10, ये मेरा y डैश है, -2 -4 -6 -10 -12। Okay, so this is my graph. Now put values that y3 पे x की वैल्यू 3.5 अराउंड है। सो y3 पे x की वैल्यू जो है 3.5 अराउंड है, इट विल समवेयर हियर। y की वैल्यू x की वैल्यू 3.5 है 3 पे। ओके, सेकंड वन इज y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 6.5 है, यानी कि इट विल बी समवेयर हियर। y की 6.5 पे 0 एंड x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू जो है 9.2 है,
will be around here. So this equation will look like this. क्योंकि ये अभी टेढ़ी ही बनेगी, क्योंकि मैं इनको जो है एग्जैक्ट ग्राफ में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ में प्लॉट करोगे आपकी इक्वेशन सीधी, बिल्कुल लाइन सीधी बनेगी, और आपको ये लाइन हमेशा स्केल से मारनी है ताकि ये बिल्कुल सीधी बने। ओके, द इक्वेशन इज 7x plus 5y is equals to में 46, and the previous one मैं डाटा लिख लेता हूँ, 10,035, 1 सेकेंड, डाटा क्या है हमारे पास, 10,035, and the last one is -4, 10, -4, 10। ओके, सो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 पे, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 5 है, यानी कि समवेयर अराउंड हेयर x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 5 है, एंड x की वैल्यू -4 पे, y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू -4 पे, y की वैल्यू 10 है, यानी कि कहीं कहीं यहाँ पे। ओके, ये ना ज़्यादा ऊपर लिखते हैं तो ऐसा होता है, यानी कि समवेयर अराउंड हेयर। ओके, तो जब इस लाइन को मैं मीट करवाऊंगा, इट विल बी लाइक समथिंग दिस। अभी यहाँ पे जो है ना, मेरी जो लाइंस है आपस में वो थोड़ा सा इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिख रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं होगा, लेट मी एक्सप्लेन। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से देखो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये मेरा a1 ओवर में a2 क्या आ रहा है, a1 ओवर में a2 मेरा आ रहा है 5 ओवर में 7, एंड b1 ओवर में b2 मेरा आ रहा है 7 ओवर में 5। Okay, so yeah, this is right. My bad. Okay, so here somewhere around my both the lines were meet, और जिस पॉइंट पे आके वो मिलेंगी वहां से मुझे जो है पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट का पता लग जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, cost of pencil, cost of pencil and cost of pen. Okay, so cost of pencil is equals to में rupees, and cost of pen इज इक्वल्स टू में रुपीज। यहाँ पे जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी। मैं एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि एज आई से बिफोर मैं एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मेरी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आ रही हैं। आप बिल्कुल सही ग्राफ में जब बनाओगे आपकी लाइंस एकदम सीधी बनेंगी, एंड सेकंड थिंग इज वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उससे आपने एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट देख लेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपने वाई पॉइंट देख लेना है, वही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, कैसे वैल्यूज को पुट करना है, कैसे उनकी इक्वेशंस को बनाना है। ओके, सो आई होप गाइज मैंने आपको जो समझाया आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप